अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको आप टी टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं और इसको बनाने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे इसको निकालिए और फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी बना के अपने लंच में दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, बस इतना ही ब्राउन करना है इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन का कीमा लिया है, इधर मैंने 200 ग्राम्स के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको आपने मिक्स करते रहना है क्योंकि कीमा जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है, तो जुड़ा जुड़ा सा होता है। तो आप इस तरह से तोड़ते तोड़ते इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, 1 ही मिनट लगेगा इसका कलर चेंज होने में। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर और मैदे को इसी के साथ हमने हल्का सा भून लेना है। बस थोड़ी देर के लिए ही भूनना है इसको। जब मैदा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर दूध। देखिए ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया था तो दूध ऐड करने के बाद क्या होगा, ये थिक पेस्ट सा बन जाएगा। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी क्योंकि ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाएगा, इस वजह से ऐड किया है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़। आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, चीज़ से एक अच्छा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने चंद सेकंड पकाना है, इतना कि बस चीज़ जो है आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया था। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है स्नैक की मज़ेदार सी और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है समोसा शीट, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो इसे हमें इस तरह से रखना है, प्लस के अंदर रखना है, एक के ऊपर एक करके। और इसके बाद फिलिंग हम इसके अंदर रख देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में फिलिंग कीजिएगा इसकी और इसको आपने फैला देना है। और उसके बाद ऊपर हम रख देंगे चीज़, चेडर और मोज़रेला, मैंने दोनों चीज़ इस्तेमाल किए हैं। इसको हम क्लोज़ करेंगे मैदे से। तो मैदा ले लिया था थोड़ा सा मैंने, उसके अंदर पानी ऐड करके उसको मैंने मिक्स कर लिया था, एक मिक्सचर बना लिया है, उससे हम इसको सील करेंगे। तो ब्रश से मैं चारों तरफ इस तरह से मैदा लगा लूँगी। आप लोग चाहे तो एग वाइट भी लगा सकते हैं। तो पहले हमें इस तरह से इसको सील करना स्टार्ट करना है। एक एक पार्ट उठाएंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से स्टिक कर देना है इस तरह से। इसके ऊपर भी आपने मैदा लगाना है, मैदे का मिक्सचर लगाना है और इसको आपने सील कर देना है।
बस ख्याल रखिएगा इसका जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसको आपने अच्छे से उठा के थोड़ा टाइटली क्लोज करना है ताकि उधर से फिलिंग ना निकले जब हम इसको फ्राई करें। तो इस तरह से आपके सारे पार्सल्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो इधर ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। उससे क्या होगा, इस पर कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं अंदर तक क्रिस्पी हो जाए तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसको बस अब मैं निकाल लूँगी और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए इसका एक करीब से लुक, और इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरे हाथ थोड़े से जल रहे थे, लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप के बने थे क्योंकि इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनी थी। और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पालक के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत लच्छेदार बन के तैयार होते हैं। और इसको आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पालक। तो पालक मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। 1 पाव पालक लेके उसकी स्टिक्स मैंने हटा दी थी और उसके जो पत्ते थे उसको मैंने कट कर लिया, इस तरह मोटा मोटा सा ही कट किया है। और उसको धो लिया था अच्छी तरीके से 4-5 पानी से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से धो के और पानी रिंस करके इसको हमने निकाल लिया एक बोल के अंदर। अब हमें चाहिए होगी प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 2 बड़े साइज़ की, तकरीबन 1.5 कप के बराबर ये प्याज है। इसको बस स्लाइसेस में कट कर लिया है हमने। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के बराबर बेसन। आगे मैं और भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आधा कप ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के बराबर, या आप कह लें 2 चुटकी के बराबर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले आपने इसको ड्राई ही मिक्स करना है, क्योंकि पालक के अंदर, प्याज के अंदर भी अपना पानी होता है, ताकि वो पानी थोड़ा रिलीज़ कर ले। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर हमें कितना बेसन ऐड करना है या फिर कितना पानी ऐड करना है। अब क्या करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर इस तरह से, और आपने इसको मिक्स करना है। मतलब 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आपने पानी ऐड करना है और एक बार आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको मिक्स करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितने बेसन की ज़रूरत है। आपको हाथ से भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रहा, अभी ज़रा बिखरा बिखरा सा है। तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बेसन, और ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि हम क्रिस्पी पकोड़े बना रहे हैं और लच्छेदार बना रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, और बस इतना ही बेसन जाता है कि एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई हो जिस चीज़ के भी आप पकोड़े बना रहे हैं। तो बस हल्की सी कोटिंग चाहिए बस बेसन की हमें। अगर हम ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे पकोड़े। तो देखिए बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। और कितना ड्राई है लेकिन स्टिकी भी है, हल्का सा स्टिकी भी होना चाहिए, कि जो बेसन है वो उसके ऊपर स्टिक भी हो रहा हो लेकिन थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा भी हो, ड्राई भी हो। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए हल्की सी कोटिंग है बस बेसन की इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेंगे इसमें से, उसको आपने हाथ पे ही समेट लेना है इस तरह से। उसके बाद हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है
और इसको समेट के आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। गरम तेल के अंदर बस इसको हम फ्राई करेंगे और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पालक के पकोड़े। और इस तरह के अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, जो कि सभी को पसंद आएंगे। रमज़ान आने वाले हैं तो आप लोग रमज़ान के दिनों में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बस थोड़ी सी टिप्स का आप ख्याल रखिएगा कि जो मैंने बताया उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पकोड़े भी इसी तरह से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसको चेक कराऊंगी आपको इसकी क्रिस्पीनेस। तो ये देखिए, आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े। अब आप इसको किसी भी चटनी या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बस आप बहुत सारे बनाएंगे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टी बहुत बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। अंदर से देख लें इसका लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी लिक्विड डो से। यानी कि इसके जो क्रेप्स हम बनाएंगे वो लिक्विड डो से बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आप लोगों के पास स्प्रिंग रोल्स की शीट्स नहीं हैं और आपको अचानक से ये बनाने हैं तो ये रेसिपी आपके लिए आइडियल है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। चंद सेकंड में फ्राई हो जाता है लहसुन। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे 1 कप के बराबर, जो कि मैंने जूलियन में कट कर ली थी। कैप्सिकम ऐड करेंगे 1 कप, इसे भी हमने जूलियन में कट कर लिया है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी 1 कप के बराबर। और इस सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्का सा फ्राई करना है हमें चंद सेकंड के लिए। हाई फ्लेम पे पकाएंगे इन वेजिटेबल्स को हम। चंद सेकंड के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। सिरका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, जिसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। 1 कप के बराबर है ये। और इसको हमने हाई फ्लेम पे पकाना है। बस जो इसके अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड है उसको हमें ड्राई करना है। तो बस हमने इसको 1 से 2 मिनट ही हाई फ्लेम पे पका लेना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हमारी फिलिंग रेडी है। इसको हम निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। अब क्रेप्स के लिए हम बना लेते हैं उसका मिक्सचर। तो उसके लिए 2 अदद हमें अंडे चाहिए होंगे। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध आधा कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद हम इसके अंदर आधा कप पानी ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो सिर्फ पानी से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ दूध से भी बना सकते हैं इसको। तो बस इसके अंदर हमें लिक्विड ऐड करना था और उसके बाद इसको हमने फेंट लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर मैं इसके अंदर मैदा ऐड करूँगी 1 कप के बराबर और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। और ये बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया 1/4 कप के बराबर। तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि हमें इसके क्रेप्स बना रहे हैं बिल्कुल पतले पतले से, तो इस वजह से हमें इसको बैटर को हमें थिन ही रखना है, थिक नहीं करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिन है ये। तो ये देखिए बिल्कुल पतला हैगा और इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके हम बना लेते हैं क्रेप्स। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसको मैंने रख दिया था चूल्हे पे। हल्की आंच पे आपने ऑन करना है, लो मीडियम फ्लेम पे इसको आपने पकाना है। ग्रीस कर देना है इसको, बिल्कुल हल्का सा आपने ग्रीस करना है। और उसके बाद किसी भी स्पून की मदद से आपने ये बैटर इसके अंदर ऐड कर देना है, उसको फैला लेना है।
तो ये देखिए इस तरह से आप फैला लेंगे और आप इसको जितना पतला चाहे उतना बना सकते हैं और इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। चंद सेकंड में ये ऊपर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको फ्लिप कर देना है और दूसरी तरफ से भी पका लेना है। इसमें हमें कलर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है, तो बस आपने इसको हल्का सा कुक करना है। चंद सेकंड एक तरफ करेंगे, चंद सेकंड के लिए दूसरी तरफ, और उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे क्रेप्स तैयार कर लेंगे। इस बैटर से तकरीबन 12 क्रेप्स बन के तैयार हुए थे। और ये मैंने एक बैटर तैयार किया जिसे हम लई कहते हैं, रोल को स्टिक करने के लिए मैदा और पानी के मिक्सचर से रेडी कर लिया है। तो इधर हम अपने रोल्स बना लेते हैं। तो देखिए सारे क्रेप्स बना के मैंने रख दिए हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार रोल्स बनते हैं। इस तरह का रोल मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ 2 साल पहले, और मेरे चैनल पे उसकी वीडियो मौजूद है चाइनीज़ एग रोल के नाम से। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये। अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे, उसके रोल्स बनाने स्टार्ट करेंगे। फिलिंग आप रख दें इसके ऊपर। मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रखी है। अब इसको हम रोल कर लेंगे जिस तरह से हम नॉर्मली रोल्स बनाते हैं, उसी तरह से साइडों से आपने थोड़ा सा टर्न करना है और इसको आपने रोल कर देना है। और आपने इसको बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बनाना है, नहीं तो ये फट जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़े हल्के हाथ से बनाइए, और इसमें फिलिंग भी बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब दूसरा बना लेते हैं इसी तरह से। तो फिलिंग रख दी है, इसको हमने रोल किया। उसके बाद जो ये हमने लई बना के रखी थी वो हमने इसके ऊपर लगा दी और उसके बाद इसको हमने स्टिक कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे रोल्स तैयार कर लूँगी। और रोल्स हमारे रेडी हो गए हैं सारे। उसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, और अंडा मैंने फेंट लिया है। अच्छा, इधर मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये कि ये रोल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इसके जो क्रेप्स होते हैं उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो ये जो क्रेप्स हैं सारा ऑयल अपने अंदर सक कर लेंगे और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, अच्छे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह के जितने भी रोल्स बनते हैं जो लिक्विड डो के साथ बन रहे हैं, तो उनको आपने कोट करना लाजमी है। आपने ब्रेड क्रम्स या फिर अंडा, सिर्फ अंडे से भी कोट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा आपको प्रेजेंटेबल बनाना है, क्रिस्पी करना है ऊपर से, तो आपने इसके ऊपर कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऊपर से क्रिस्पी नहीं होंगे, अंदर से सॉफ्ट ही रहते हैं। तो वैसे ये बहुत पुरानी रेसिपी है, हम बचपन से ही बना रहे हैं चाइनीज़ एग रोल के नाम से, और जो कि अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से हम इसकी कोटिंग कर देते हैं तो ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी होते हैं। लेकिन ये बनते बहुत मज़ेदार हैं और ये उन लोगों के लिए आइडियल है जिन लोगों को अर्जेंट बेसिस पे अगर रोल्स बनाने हैं घर के अंदर और उनके पास रोल शीट नहीं है घर में मौजूद, तो वो लोग ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और इसको आप लोग बना के, मैं एक और बात बताऊँ, फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग रोल्स होते हैं, तो इनको आपने फ्रीज़ नहीं करना है, आपने फ़ौरन से बनाने हैं, फ़ौरन ही इसको सर्व करना है। तो देखिए फ्राई हो गए हैं और आपको इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है, लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा तो इसके अंदर ऑयल चला जाएगा। बस 1-2 बातों का ख्याल रखिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं रोल्स। तो बस इसी तरह से मैं सारे रोल्स को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मैंने सारे रोल्स फ्राई कर लिए हैं और ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए इसका अंदर का लुक, और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इधर इसको केचप के साथ सर्व किया था। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू की टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप लोग आलू के कबाब भी कह सकते हैं या फिर आलू की कटलेट्स भी कह सकते हैं, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं ये टिक्कियाँ। इसको आप किसी भी डिश के साथ एज अ साइड डिश के तौर पे इसको सर्व कर सकते हैं। दाल चावल के साथ कबाबों के तौर पे भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें आलू चाहिए होंगे 4 अदद, मीडियम साइज़ के आलू हैं ये। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल किया है। अब इसको हमने मैश कर लेना अच्छी तरीके से। मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ, इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, तो इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो देखिए सबको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, बारीक कटा हुआ 1 अदद, मीडियम साइज़ का प्याज था। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी इसके अंदर बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो ना भी कीजिएगा। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर चावल का आटा 5 टेबलस्पून के बराबर। इससे ये जो टिक्कियाँ हैं बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। तो देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं और आपने बस इसको जल्दी से बना लेना है। बहुत क्विक सी रेसिपी है, शाम की चाय पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे। जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं इतना बड़ा मैंने ये पीस लिया है आलू का, और उसके बाद हम इसके कबाब बना देंगे। जैसे शामी कबाब बनाया जाता है उसी तरह का हम इसका शेप दे लेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शेप दे सकते हैं। देखिए, और साइज़ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब छोटा या बड़ा या मीडियम साइज़ का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं सारी जो टिक्कियां हैं बना के तैयार कर लूँगी। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया। इसको हमें शैलो फ्राई करना है और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी सी क्रिस्पी बन के तैयार होंगी, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती हैं। अंदर से सॉफ्ट होंगी, ऊपर की जो इसकी लेयर होगी थोड़ी सी क्रिस्पी होगी। तो एक तरफ जब इसके कलर आ जाएगा तब आप इसको टर्न कर देंगे। इसको फ्राई करने में तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं, इस वजह से। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो जल्दी से कलर आ जाएगा इसके ऊपर। तो आपने बस हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, और अपनी मर्ज़ी का जब आपका कलर आ जाए लाइट गोल्डन ब्राउन या फिर डार्क कलर का भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए फ्राई हो गई हैं। तो ये देखिए सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ या फिर इसको बगैर सॉस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत मज़ेदार बनती हैं। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। शाम की चाय पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आजकल मानसून का मौसम है तो उसमें भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ऊपर की लेयर जो है थोड़ी सी क्रिस्पी होती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टिक्का ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और आप इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। चाहें तो अपने बच्चों को भी लंच में बना के दे सकते हैं, और इसको बना के आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं। काफ़ी दिनों के लिए बहुत अच्छे चल जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने बहुत छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। इससे क्या होता है, आपका टाइम थोड़ा सा बच जाता है और चिकन हमारा बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। बस इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सिरका 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो ये तो घर वाले मसाले हैं। अगर आप लोगों के पास शॉर्ट टाइम है और आपके पास कोई तिक्का मसाला रखा हुआ है रेडीमेड जो मिल जाता है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, या अपने टेस्ट के मुताबिक। तो देखिए बस इसका मसाला पकने तक हम इसको पकाएंगे कवर करके 10 मिनट के लिए। तो देखिए इसका मसाला भी अच्छे से पक गया है और इसका जो पानी था वो ड्राई हो गया है, और चिकन भी हमारा गल चुका है। तो देखिए रेडी हो गया है।
अब इसके हम रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो उसके हम पहले कॉर्नर्स जो हैं उसको कट कर लेंगे और इन कॉर्नर्स को ज़ाया नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए स्लाइस के हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया। इसके बाद इसको हम बेल लेंगे, फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। तो सारे स्लाइसेस को मैं इसी तरह से बेल के रख लूँगी। तो देखिए स्लाइसेस को मैंने बेल के रख दिया है। अब रोल बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक तरफ पानी लगाना है क्योंकि पानी से ही इसको हम सील कर लेंगे। तो पानी लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हम रख देंगे चिकन की फिलिंग, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़। यह ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद इसको हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद आपने इसको अच्छे से सील कर लेना है, थोड़ा सा दबा के इस तरह से। और उसके बाद क्या करेंगे, पानी के अंदर हम इसको हल्का सा डिप करेंगे ताकि इसको हम सील कर सकें। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सील कर देना है। तो इसको मैं दोनों साइडों से सील कर लूँगी इसी तरह से, और सारे रोल्स हम इसी तरह से बना के रख लेंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसके बाद रोल की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे। उसको मैंने फेंट लिया था। तो अंडे में सबसे पहले हम डिप करेंगे इस रोल को। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स इस तरह से, और मैं इसकी करूँगी डबल कोटिंग। उससे बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है, तो काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो आपने दोबारा से अंडा लगा देना है इसके ऊपर और दोबारा से कोट कर देना है एक और बार। ब्रेड क्रम्ब से अच्छे से आपने इसको कोट कर देना है, और कोट करने के बाद आप चाहें तो इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। आराम से 10 से 15 दिन रह जाते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं फ्रीज़र के अंदर, मतलब आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी और इसको हमें डीप फ्राई करना है। तो इधर मैंने ऑयल गरम कर लिया था, उसके अंदर हमने इसको ऐड कर देना है। और फ्राई होने में भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। बेसिकली हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, हमें बस इसके ऊपर अच्छे से कलर देना है। तो बस 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जब एक तरफ कलर आ जाएगा फिर आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से फ्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मज़ेदार से क्रिस्पी से बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आपने ट्राई ज़रूर करना है इसको और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो इधर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।